जय हिंद दोस्तों। वर्ल्ड मैप के क्लास सेकंड में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें से हम लोग कवर कर रहे थे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जो हमने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप के बारे में कि कौन से देश में कुछ फेमस स्थान कौन कौन से हैं। आज का टॉपिक होगा सी और स्टेट, सागर और जलसंधियाँ। तो एक एक सागर का नाम और एक एक जलसंधियाँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जलसंधियाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं वर्ल्ड मैप की। कौन सी? ये महाद्वीपों और द्वीपों को जोड़ती है, सागर और महासागर को जोड़ती है एक दूसरे से। तो इस पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड मैप के साथ। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या है आपका, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के फिजिकल मैप, ये है आपका फिजिकल मैप, जिसमें से आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा सी कहाँ है। जैसे यहाँ से अगर शुरुआत करते हैं बिफोर सी, उसके बाद आपका बिफोर सी हो जाएगा आर्कटिक ओशियन हो जाएगा। यहाँ पर आर्कटिक ओशियन है। बैफिन बे हो जाएगा, यहाँ पर मैकेंजी बे यहाँ पर है। उसके बाद होता है एमेंडसन गल्फ, एमेंडसन गल्फ। ठीक, तो और उसके बाद यहाँ पर हडसन बे, लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी। ये पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ये पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है। और यहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। ठीक, अभी आपको स्टेट बताऊंगा। पहले मैं आपको सी और बे के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यहाँ पर आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड ये पूरा आर्कटिक ओशियन, ये कैरेबियन सी है। यहाँ पर कैरेबियन सी, राइट। ये इधर पैसिफिक ओशियन है। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है और ईस्ट में है आपका अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में ही सारगैसो सी है, कैरेबियन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, लेब्राडोर सी है। यहाँ पर लेब्राडोर सी है। उसके बाद यहाँ पर गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है। ठीक, इसके बाद आपका बे ऑफ बैफिन, आर्कटिक ओशियन, बिफोर सी, मैकेंजी सी, एमेंडसन गल्फ एंड नेक्स्ट हडसन बे है। अब इधर देखते हैं यूरेशिया की तरफ देखते हैं कि ये बेरिंग सी हो गया आपका, बेरिंग सी। ठीक, बेरिंग सी। अब आपको एक एक वर्ड में आप लोग को लिख कर बताऊँगे कि कौन सा क्या है। ठीक, जैसे नॉर्थ अमेरिका में उत्तर में हो जाएगा आर्कटिक ओशियन। ठीक, सेकंड हो जाएगा बिफोर सी, आर्कटिक ओशियन बिफोर सी। उसके बाद मैकेंजी बे। नेक्स्ट एमेंडसन गल्फ। नेक्स्ट बैफिन, एमेंडसन गल्फ। नेक्स्ट हो जाएगा बैफिन बे, राइट। एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपको उसके बाद लेब्राडोर सी। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। अभी मैं आप लोगों को एक एक बारे में दिखाऊंगा कि वर्ल्ड मैप में कहाँ कौन सा है। उसके बाद होगा सारगैसो सी। नेक्स्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक, गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसके बाद हो जाएगा कोरोनाडो बे। ठीक, नेक्स्ट कैरेबियन सी। ठीक, ये आपका एक पैसिफिक ओशियन की तरफ का पार्ट है। अब देखते हैं इधर बेरिंग सी हो जाएगा, बेरिंग सी, राइट, बेरिंग सी। उसके बाद हो जाएगा आपका कुस्को क्वीन बे, कुस्को क्वीन बे, राइट। क्या हो जाएगा? कुस्को क्वीन बे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका
ब्रिस्टो बे, ब्रिस्टो बे। तो आप लोगों को मैं इतना इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उत्तरी अमेरिका के बारे में जानकारी रखने के लिए, सी और ओशियन और गल्फ के बारे में। ठीक, मैं एक एक को, जैसे आपको नंबर 1 क्या होता है, आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन जो नॉर्थ अमेरिका के उत्तरी, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के उत्तर नॉर्थ में है आर्कटिक ओशियन। ठीक, यहाँ पर एक लिंकन सागर है, लिंकन सी यहाँ पर है, लिंकन सागर। ठीक, जो यहाँ पर दर्शाने के, लेकिन यहाँ पर लिंकन सी है, राइट। आफ्टर डैट सेकंड है ब्यूफोर्ट सी। ब्यूफोर्ट सी का लोकेशन यहाँ पर है, ब्यूफोर्ट सी। ठीक, ये आर्कटिक ओशियन का एक पार्ट है, ब्यूफोर्ट सी। नेक्स्ट मैकेंजी बे, मैकेंजी बे भी यहाँ पर है, मैकेंजी बे। ठीक, यानी कनाडा का एक बॉर्डर है मैकेंजी बे। यहाँ से एक नदी निकली है मैकेंजी नदी, आपको मैं जब रिवर पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा मैकेंजी। सेकंड आपको बताया एमेंडसन गल्फ, एमेंडसन गल्फ, एमेंडसन गल्फ कहाँ है, एमेंडसन गल्फ यहाँ पर है, बैंक्स ऑफ आइलैंड के नज़दीक और विक्टोरिया के जितने भी विक्टोरिया गल्फ ऑफ, सॉरी बैंक्स आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड का जो बॉर्डर है वो एमेंडसन गल्फ कहलाता है। ठीक, बैफिन बे कहाँ है, तो बैफिन बे आपका यहाँ पर है, बैफिन बे, बैफिन बे यहाँ पर है, जो कभी कभी इसका उत्तरी भाग जो होता है, या इसका भाग कभी कभी आर्कटिक ओशियन में लिया जाता है और कभी कभी अटलांटिक ओशियन में लिया जाता है, अकॉर्डिंग टू गूगल मैप। मैं आप लोगों को गूगल मैप के हिसाब से बताता हूँ कि बैफिन में कभी कभी यहाँ आर्कटिक ओशियन का एक पार्ट मान लिया जाता है, कभी कभी मान लिया जाता है कि यह एक अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ठीक, अब नेक्स्ट लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी यहाँ पर है। ठीक, जो अटलांटिक ओशियन का एक पार्ट है, लेब्राडोर सी। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, गल्फ ऑफ सेंट, सॉरी गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, क्या नेक्स्ट हो गया गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस कहाँ है, तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस यहाँ पर है। ठीक, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस न्यूफाउलैंड, न्यूफाउलैंड, उसके बाद सॉरी न्यूफाउलैंड, हैलिफैक्स, और जो ये आपका प्लेटू है लॉरेटियन प्लेटू के बीच में गल्फ, ये यहाँ पर है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। अब उसको सारगैसो सी कहाँ है, नेक्स्ट क्या बताया था आपको, सारगैसो सी। सारगैसो सी कहाँ पर है, सारगैसो सी यहाँ पर है, सारगैसो सी, राइट, सारगैसो सी हो गया। नेक्स्ट गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको का लोकेशन यहाँ पर है, जिससे मिसिसिपी डेल्टा बनते हैं, जो पंछी के पंजे के आकार का होता है। नेक्स्ट क्या हो गया, कोरोनाडो बे, कोरोनाडो बे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कोरोनाडो बे आपका कहाँ है, कोरोनाडो बे आपका यहाँ पर है, कोरोनाडो बे, जो सेंट जोस, ठीक, सेंट जोस के नीचे है। सेंट जोस क्या है, कोस्टारिका की राजधानी है, यहाँ पर कोस्टारिका कंट्री जिसकी राजधानी सेंट जोस है, और उसके नीचे ही कोरोनाडो बे है। नेक्स्ट आपको बताया क्या, कैरेबियन सी, कैरेबियन सी कहाँ पर है, कैरेबियन सी आपका यहाँ पर कैरेबियन सी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लोकेशन है, जो जमैका जॉर्ज टाउन के नज़दीक है, यानी कि नीचे है। और नेक्स्ट पैसिफिक ओशन का अगर पार्ट देखा जाए तो बेरिंग सी, बेरिंग सी कहाँ पर, बेरिंग सी यहाँ पर है, बेरिंग सी। इसके बहुत ज़्यादा ही महत्व है, ये यूएसए के अंतर्गत, कनाडा के अंतर्गत आपका नहीं आता है, यूएसए के अंतर्गत, सॉरी अलास्का, सॉरी बेरिंग सी यहाँ पर है, राइट। नेक्स्ट कुस्को क्वीम, कुस्को क्वीम बे, कुस्को क्वीम बे या बेरिंग सी में है, कुस्को क्वीम बे बेरिंग सी में है, ठीक। नेक्स्ट ब्रिस्टो बे, ब्रिस्टो बे आपका कहाँ है, ब्रिस्टो बे आपका है, ये भी बेरिंग सी के अंतर्गत है। बेरिंग सी भी पैसिफिक ओशियन का एक पार्ट है, बेरिंग सी पैसिफिक ओशियन का एक पार्ट है। तो मैं आपको सी के बारे में क्या बताया, इम्पोर्टेंट सी और गल्फ, मैंने आपको लोकेशन भी दिखाया। प्लीज़ इसको फिर से देखते हैं कि आर्कटिक ओशियन हो गया, ब्यूफोर्ट सी, मैकेंजी बे। तो आपको मैं, आप ध्यान दीजिए कि मैंने आपको कहाँ कहाँ बताया, मैकेंजी बे बताया, एमेंडसन बे बताया। एमेंडसन बे क्या होता है, बैंक आइलैंड और क्या, विक्टोरिया आइलैंड के जस्ट बगल में। बैफिन बे बताया, लेब्राडोर सी, गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस बताया, सारगेसो सी बताया, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कोरोनाडो बे एंड कैरेबियन सी, और बेरिंग सी, उसको कोसुकुमी बे जो बेरिंग सागर के एक पार्ट है, ब्रिस्टो बे, ठीक, ब्रिस्टो बे।
ये आपका सी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी को लोकेशन जाना ही बहुत ज़्यादा उत्तरी अमेरिका के चारों तरफ जितने भी सी हैं उनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट आप देखते हैं कि स्टेट स्टेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक, तो जल संधियाँ क्या जल संधियाँ कौन कौन सी जल संधियाँ नॉर्थ अमेरिका में हैं। तो आपको पहले मैं जल संधियों का नाम बताऊंगा, उसके बाद आपका उसको एक ही जल संधि के उसके विस्तार के बारे में बताऊंगा। ठीक, तो पहला जल संधि का नाम क्या है, देखिए यहाँ पर पहला जल संधि का नाम नेयर्स जल संधि, यहाँ पर है नेयर जल संधि। ठीक, सेकंड डेविस जल संधि, जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है, डेविस जल संधि। सेकंड पे हडसन जल संधि आपका यहाँ पर है हडसन जल संधि। ठीक, बहुत ही सकरा जल संधि है। नेक्स्ट आपका स्टेट ऑफ बेली इसले जल संधि यहाँ पर है। ठीक, स्टेट ऑफ बेली इसले जल संधि यहाँ पर है। अब नेक्स्ट जल संधि आपका स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। नेक्स्ट जल संधि आपका कहाँ पर है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक, यहाँ पर स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। अब यूकाटन चैनल यहाँ पर है, यूकाटन चैनल यहाँ पर है, यूकाटन चैनल। ठीक, नेक्स्ट बेरिंग स्टेट। नेक्स्ट क्या है कि बेरिंग स्टेट। अभी मैं आपको एक एक के बारे में सविस्तार वर्णन करूँगा। ठीक, नेक्स्ट अब उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कोई नहीं बताता आपको, यहाँ पर एक है स्टेट ऑफ जुआन डी फुआ। यहीं पर कहीं होगा स्टेट ऑफ जुआन डी फुआ। सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखिए स्टेट ऑफ जुआन डी फुआ, जो कनाडा को यूएसए से अलग करता है। कौन, स्टेट ऑफ जुआन डी फुआ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे एग्जामों में। ठीक, राइट, तो ये आपके आइसलैंड स्टेट हो गए। अब एक स्टेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टेट क्या हो गया, नेयर्स स्टेट मिस्टर नेयर जल संधि। ठीक, नेयर स्टेट मीन्स नेयर जल संधि। नेयर स्टेट देखिए क्या है कि नेयर स्टेट इलिज़मेयर आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है। जबकि वहीं पर आपका बैफिन अटलांटिक, अब देखिए यहाँ पर अटलांटिक महासागर के भाग एक बैफिन के उत्तरी भाग को आर्कटिक ओशियन के लिंग सागर से जोड़ने का काम करता है। कौन, नेयर स्टेट के बारे में आप देखिए। नेयर स्टेट के बारे में यह क्या करता है कि पहले हिंदी में लिखते हैं इलिज़मेयर आइलैंड को ग्रीनलैंड से जोड़ने का काम करता है। क्या, इसके दो खूबी है, नेयर स्टेट की दो खूबी हैं। क्या, यह इलिज़मेयर आइलैंड को ग्रीनलैंड से जोड़ता है। नेक्स्ट क्या है कि यह अटलांटिक महासागर के बैफिन खाड़ी के उत्तरी भाग को बैफिन बे के अटलांटिक महासागर के बैफिन बे के उत्तरी भाग को आर्कटिक महासागर के लिंकन सागर से जोड़ता है। ठीक, से उत्तरी भाग को आर्कटिक महासागर के लिंकन सागर से जोड़ने का काम करता है। ठीक, जोड़ता है। तो
नियरेस्ट स्टेट कहाँ पर अगर पूछ नियरेस्ट स्टेट उत्तरी अमेरिका का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, जो इलिज़मेयर आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है। अब जोड़ने का काम किसे करता है? अटलांटिक महासागर के बैफिन बे के उत्तरी भाग को, देखिए आपको अभी को आर्कटिक महासागर के लिंकन सागर से जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो आपको दिखाते हैं कि नियरेस्ट स्टेट यहाँ पर है, जो इलिज़मेयर आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है, जबकि अटलांटिक महासागर के बैफिन के उत्तरी भाग को आर्कटिक के लिंकन सागर से जोड़ने का काम करता है। अब नेक्स्ट दूसरा क्या है? डेविस स्टेट। देखते हैं डेविस स्टेट यहाँ पर जो कि विश्व का सबसे चौड़ा है। ठीक, विश्व का सबसे ज़्यादा चौड़ा जल संधि है, जो बैफिन आइलैंड को किससे अलग करता है? ग्रीनलैंड से अलग करता है। बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है, जबकि लेब्राडोर सी के मतलब अटलांटिक महासागर के लेब्राडोर सी को बैफिन, अब देखिए यहाँ पर आर्कटिक हो जाएगा, आर्कटिक ओशियन के बैफिन खाड़ी को जोड़ने का काम करता है। ठीक, क्या खूबी इसकी? इसका एक है कि यह इसका ये कि बैफिन आइलैंड को बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करने का काम करता है। ग्रीनलैंड से अलग करता है। नेक्स्ट, जोड़ता किसी है? या अटलांटिक लेब्राडोर सागर को, ये अटलांटिक का भाग है, अटलांटिक ओशियन महासागर का भाग है। ठीक, को बैफिन की खाड़ी का आर्कटिक महासागर का भाग है। ठीक, को जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो डेविस स्टेट के बारे में, बैफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करता है। ठीक, नेक्स्ट लेब्राडोर सागर यानी कि जो अटलांटिक महासागर में बैफिन की खाड़ी आर्कटिक महासागर से अलग जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगा आपका? हडसन स्टेट। नेक्स्ट स्टेट हो जाएगा हडसन। नेक्स्ट स्टेट क्या हुआ? हडसन स्टेट का काम क्या है कि यह बैफिन आइलैंड को उंगावा पेनिनसुला से अलग करता है, जबकि हडसन बे को लेब्राडोर सी से जोड़ने का काम करता है। दूसरा नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है कि हडसन स्टेट का काम क्या है कि बैफिन आइलैंड को उंगावा पेनिनसुला से अलग करता है, ठीक, जबकि बैफिन खाड़ी को हडसन खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ता है। तो मैंने क्या बताया? हडसन स्टेट के बारे में, बैफिन आइलैंड को उंगावा पेनिनसुला से अलग करता है, जबकि हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पर हडसन स्टेट है, जो यहाँ पर बैफिन आइलैंड को उंगावा पेनिनसुला से अलग करने का काम करता है, जबकि जोड़ता किसी है? ये देखिए अलग है, ये जोड़ेगा। ठीक, यहाँ पर पानी जाएगा, यहाँ पर पानी मिल जाएंगे, तो यानी कि जोड़ने का हडसन बे को लेब्राडोर सी से जोड़ने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या है? स्टेट ऑफ बेली इसले। स्टेट ऑफ बेली इसले कहाँ है? यहाँ पर देखिए, स्टेट ऑफ बेली इसले या
ये क्या है, कोस्ट ऑफ लेब्राडोर। कोस्ट ऑफ लेब्राडोर को न्यूफाउंडलैंड से अलग करने का काम करता है, ये किसी को जोड़ने का काम नहीं करता है, ठीक, क्योंकि इसका ये सब पार्ट ही है। तो स्टेट ऑफ बेली इसलिए का काम क्या है कि यह कोस्ट ऑफ लेब्राडोर को अलग करता है, किससे, न्यूफाउंडलैंड से अलग करने का, अलग करता है, को अलग करता है न्यूफाउंडलैंड से, ठीक, न्यूफाउंडलैंड से, ठीक। अब देखो स्टेट ऑफ बेली इसलिए का काम क्या है कि कोस्ट ऑफ लेब्राडोर को अलग करता है न्यूफाउंडलैंड से, ठीक, न्यूफाउंडलैंड से। नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा कहाँ है, तो देखिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा यहाँ पर है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जोड़ता है गल्फ ऑफ मैक्सिको को सारगासो सागर से। गल्फ ऑफ मैक्सिको को सारगासो सागर से जोड़ने का काम करता है, ठीक। गल्फ ऑफ मैक्सिको सारगासो सागर से जोड़ने का कार्य करता है, या गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक ओशन से जोड़ने का काम करता है, ठीक। और यह किसको अलग करता है, या तो क्यूबा और यहाँ पर है फ्लोरिडा पेनिनसुला। क्यूबा और फ्लोरिडा पेनिनसुला को अलग करने का काम करता है, ठीक। तो अब देखिए इसका क्या महत्व है कि इसका गल्फ ऑफ मैक्सिको की खाड़ी प्लस सारगासो सागर या अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। कौन, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी को सारगासो सागर से या अटलांटिक महासागर से जोड़ने का अलग किसे करता है, अलग करता है फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से अलग करता है, ठीक। फ्लोरिडा पेनिनसुला को क्यूबा से अलग करता है। क्यूबा की राजधानी हवाना। कभी कभी हवाना को फ्लोरिडा पेनिनसुला से कौन अलग करता है, तो कौन सा जलसंधि, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा जलसंधि, मतलब फ्लोरिडा जलसंधि अलग करता है फ्लोरिडा पेनिनसुला से क्यूबा या हवाना को, ठीक। अब नेक्स्ट कौन सा जलसंधि, यूकाटन। नेक्स्ट यूकाटन स्टेट, हिंदी में यूकाटन जलसंधि, ठीक। यूकाटन जलसंधि का काम क्या है, यूकाटन जलसंधि यह मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ने का काम करता है, कैरेबियन सागर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। दिखाते हैं आपको, देखो यूकाटन चैनल, यहाँ पर यूकाटन चैनल जो मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ने का काम करता है। कौन, यूकाटन चैनल, ठीक। अब किससे अलग करता है, या मैक्सिको कंट्री को क्यूबा से अलग करता है। देखिए यहाँ पर क्यूबा और मैक्सिको कंट्री, ये पूरा मैक्सिको है, को अलग करता है, ठीक। किसको अलग करता है, मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है, राइट। अब नेक्स्ट, अब देखिए यूकाटन चैनल, जो भी नंबरिंग है, यूकाटन जलसंधि मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ने का काम करता है। कौन, यूकाटन चैनल, और मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है, ठीक। ये
युकाटन चैनल, युकाटन चैनल का लोकेशन यहाँ पर है, युकाटन चैनल का लोकेशन यहाँ पर है। युकाटन चैनल युकाटन पेंसुला या क्यूबा से अलग करता है इसको, या मैक्सिको से क्यूबा को अलग करता है युकाटन चैनल, ठीक है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरिबियन सी से जोड़ने का काम भी करता है। अब नेक्स्ट है जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बेरिंग सी, बेरिंग स्टेट, बेरिंग जल संधि, राइट। तो बेरिंग जल संधि कहाँ पर है, ये बेरिंग जल संधि का लोकेशन देखिए यहाँ पर है। अब ये बहुत, अब देखिए ढूंढता है बहुत ज़्यादा कोई, आर्कटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कौन काम करता है, ये बेरिंग जल संधि। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कौन काम करता है, बेरिंग सागर, ठीक। बेरिंग जल संधि करता है, ठीक। अब इसको अलग किसको करता है, देखिए रूस को यूएसए से अलग करता है, रूस को यूएसए से अलग करता है, ठीक। या एशिया को उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करने का काम करता है, ठीक। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेरिंग जल संधि क्या है कि बेरिंग आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट, रूस को यूएसए से अलग करता है। यूएसए, अलास्का ये यूएसए का पार्ट है, ठीक। ये अलास्का कह सकता है, यूएसए का पार्ट ही तो, देखिए यहाँ पर ये यूएसए का पार्ट है अलास्का, ये पूरा जो अलास्का यूएसए का ही पार्ट है, ठीक। तो चाहे रूस को यूएसए से अलग करता है, चाहे अलास्का से अलग करता है, चाहे एशिया को उत्तरी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करता है, ठीक। नेक्स्ट जल संधि क्या है, स्टेट ऑफ जॉन डी फुआ, स्टेट ऑफ जुआन डी फुआ, ठीक। स्टेट ऑफ जुआन डी फुआ कहाँ पर है, ये यहाँ पर इसका लोकेशन आपको दिखाता हूँ। स्टेट ऑफ जुआन डी फुआ यहाँ पर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस एक ही लाइन इसका है कि ये किसको अलग करता है, कनाडा को ये यूएसए से अलग करता है, ठीक। यूएसए से अलग करता है, राइट। तो आज की क्लास में आपको सी और स्टेट कंप्लीट कराया, ठीक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉर्थ अमेरिका को जानने के लिए। स्टेट और सी याद कर लेना, क्लास को रिवीजन कर लेना प्लीज़। अब नेक्स्ट क्लास कल मैं आप लोगों को रिवर्स और लेक, नेक्स्ट क्लास कल रिवर और लेक के बारे में बताऊंगा, ठीक। रिवर और लेक के बारे में बताऊंगा। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।